हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखते हैं आज की जो हम एनालिसिस करने वाले हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टॉक है जिसने काफ़ी हाईज और लोज देखे हैं और उसमें आपको सारी कंडीशन पूरे स्टॉक मार्केट की समझ में आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं होती जो आपको हमेशा हाई पे लेके जाए या फिर कुछ ऐसा नहीं होता जो आपको लो पे लेके जाए। तो दोनों कंडीशन को हम देखेंगे। नए हैं, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। और उस स्टॉक का नाम है यस बैंक। तो एस बैंक के विषय में आज एक न्यूज़ चल रही थी, जैसा आप देख रहे हैं। अगर एस बैंक को आप सर्च करते हैं तो सिंपल सा एक न्यूज़ आपके साथ चलती हुई जा रही है कि एस बैंक में 13% का आज जंप किया है। स्टॉक मोमेंटम रहा है। जो इसमें क्या है, जो एस बैंक को जो एचडीएफसी था अपना जो इसमें इन्वेस्टिंग था वो बढ़ाने के लिए आरबीआई ने इसको गो थ्रू दे दिया कि आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक साल के अंदर इसका 9.5 स्टेक कर सकते हैं। और उसके साथ ही अगर आप देखते हैं कहीं भी किसी भी कंडीशन में देखेंगे, सभी जगह आपको एक ही न्यूज़ देखने को मिल रही है, वो है यस बैंक के विषय में। तो इसके विषय में हम डिटेल में देखेंगे। आज लगभग 11% की तेज़ी इसमें रही है और इसके साथ ही आरबीआई के द्वारा जो इसमें अपडेट देना था वो ऑलरेडी इसमें दे चुका है और लगभग ये 2 से 3 सालों के हाई के पास पास ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो क्या यहाँ से ब्रेकआउट होगा तो क्या लेवल रहेंगे उसको भी हम देखेंगे। सारे कंडीशन में आप देख रहे हैं सिंपल सा एक ही न्यूज़ अभी जगह दिखाई पड़ रही है कि इसमें, क्योंकि एचडीएफसी बैंक ऐसा बैंक है जो प्राइवेट सेक्टर का तो टॉप बैंक है ही इंडियन मार्केट के लिए, साथ में निफ्टी, बैंक निफ्टी के साथ में अदर सेक्टर में भी अच्छा परफॉर्मेंस करता है। तो इन सारे कंडीशन को अगर हम देखते हैं तो सभी जगह एक ही न्यूज़ हमें दिखाई पड़ रही है और उसकी बेस में अगर आप देखोगे तो इसका जो रिजल्ट अभी आ रहे हैं उसमें भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। जो इसमें एनपीएस हैं वो कम हो रहे हैं, साथ में नेट प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये सारी कंडीशन के विषय में अब हम इसमें जो Q3 का रिजल्ट आया है उसमें भी आप देख रहे हैं अच्छा खासा नेट प्रॉफिट में राइज हुआ है, जो कि 231 करोड़ का है और इसमें काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है। बहुत दिनों के बाद में ये ऐसे लेवल पे ट्रेड कर रहा है, तो हम उसको देखते हैं। सबसे पहले इसके हम डिटेल देखें। ये एक मिड कैप का स्टॉक है। अगर आप देखते हैं यहाँ पे देखेंगे इसमें मिड कैप का है। इसकी जो वैल्यूएशन है ओवरऑल अभी 69,319 करोड़ का है। इसका जो रैंक है 112 नंबर पे है और इसमें भी फाइनेंशियल सेक्टर में ये डील करते हैं। ये इनके विषय में एक शॉर्ट ब्रीफिंग हो गई। और ओवरऑल जो इस कंपनी की बात कर लेते हैं, प्राइवेट सेक्टर का बैंक है जो एक टाइम पे बहुत ही अच्छा परफॉर्मिंग था। बीच में इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आई, उसके बाद में आरबीआई और गवर्नमेंट ने मिलकर इसको उबारने का काम किया। उस टाइम पे अगर आप देखोगे तो जो टॉप बैंकिंग थे एसबीआई, एचडीएफसी, एक्सिस, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, आईसीआईसी, सभी ने मिलकर इस बैंक में अपने अपने स्टेक बनाए थे, जो कि 3 साल की लॉकिंग पीरियड में था। वो पीरियड भी निकल गया, उसके बाद में भी इसमें अच्छे मूव भी चलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अगर साथ में हम इसके फाइनेंशियल कंडीशन की बात कर लेते हैं तो अगर आप फाइनेंशियल इनकम को अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो यहाँ अगर आप देख रहे हैं तो 2020 में इसके साथ प्रॉब्लम्स थी, जो कि मार्केट ने धीरे धीरे करके कुछ गवर्नमेंट का साथ मिला और कुछ साथ में 2020 में आप देखेंगे इसमें हाईएस्ट यहाँ पे रेवेन्यू इनका था। फाइनेंशियल कंडीशन जो थी, टोटल रेवेन्यू वो हाईएस्ट था, लेकिन उसके कंपैरिजन में आप देखें एबिटा मार्जिन, पीबीआईटी, ये सारी कंडीशन इसकी लोअर साइड में थी। और ये जो इंडिकेशन होता है ये फ्रेंड्स आपको स्टार्टिंग से ही दिखना स्टार्ट कर देता है। अगर आप देखते हैं किसी भी स्टॉक को अगर आप देख रहे हैं तो लगातार इसमें रेवेन्यू तो बढ़ रहा है। आप देख रहे हैं एबिटा मार्जिन भी बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। एबिटा का पूरा फॉर्म क्या होता है, फुल फॉर्म इसको क्या होता है, अगर आप कमेंट करेंगे तो होपफुली अच्छा मुझे अच्छा लगेगा। हम देखेंगे आपको कितने लोगों के कमेंट्स आते हैं कि इविटा, पीबीआईटी, पीवीटी इसको मतलब क्या होते हैं, फुल फॉर्म्स क्या होते हैं। अगर हम यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं तो लगातार ग्रोथ होने के बाद 19 से थोड़ा सा नेगेटिव आना स्टार्ट हो गया था। कुछ इसमें मार्केट में कुछ इसके विषय में न्यूज़ चल रही थी और बहुत सारी कंडीशन थी। उसके बाद में इसमें डाउन मूव आना स्टार्ट हुआ। फिर 2020 में जब ये बैंक एकदम ख़त्म होने की स्टेज पे आ गया, उस टाइम पे इसको सपोर्ट देने के लिए आरबीआई को आगे आना पड़ा और सभी बैंकों से बात करके इसमें सभी ने अपने स्टॉक बढ़ाए और धीरे धीरे करके इसमें अच्छा ग्रोथ इसने देखा गया। लो को बात करते हैं, लगभग 5 रुपये से आसपास ये नीचे से ऊपर जाके ट्रेड किया है। अब इसमें किसकी किसकी इन्वेस्टिंग है क्या है उसको हम देखेंगे, लेकिन आप देख रहे हैं अगर इसमें 2023 से
जिसमें दे रखा है पिछले 1 साल का डेटा है। इसमें यस बैंक ने अच्छा ग्रोथ दिखाया है। अगर आप सारे बैंकों की बात कर लेते हैं, जो यहाँ 3 बैंक दे रखे हैं, एचडीएफसी, आईसीआईसी और यस बैंक, इन तीनों में अगर आप देखते हैं ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिली है। अगर आप यस बैंक देख रहे हैं 48% की तेज़ी देखने को मिली है। इसके कंपेरिजन में एचडीएफसी बैंक नेगेटिव में 12% की है और आईसीआईसी बैंक पॉजिटिव में 20% की तेज़ी के साथ बना हुआ। तो कहीं ना कहीं अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अब इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर बात कर लेते हैं तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग इसमें नहीं है, क्योंकि इसमें इसका कोई प्रोमोटर नहीं है। इसमें म्यूचुअल फंड की 0.4% है। ये दिसंबर 2023 का डेटा है सारा। अगर डोमेस्टिक की बात कर लेते हैं तो इसमें 42% के साथ में है। इसमें कौन कौन से हैं उसको भी हम अभी देखेंगे। एफआईज की भी अच्छी खासी होल्डिंग है इसमें, और रिटेलर्स और जो अदर हैं वो तो हम लोग है ही। सबसे ज़्यादा इसमें अगर आप देखते हैं तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की बाइंग है, जो कि आपको बैंकिंग सेक्टर देखने को मिल सकते हैं। अगर इसको हम देख लेते हैं कि इसमें जो इन्वेस्टिंग है किसने किसने कर रखी है, उसके पहले अगर हम स्ट्रेंथ को देखते हैं तो स्ट्रेंथ में क्या है, इसका टीटीएम काफ़ी अच्छा चल रहा है। जो 12 मंथ का इसका टेन्योर में ग्रोथ अच्छी दिख रही है। साथ में क्वार्टरली इसमें कुछ क्वार्टर से बहुत अच्छे प्रॉफिट्स ने किए हैं। एफआईज और डीआईज ने अपने इसमें स्टेक भी बढ़ाए हैं। साथ में बुक वैल्यू भी इसकी अच्छी होती हुई दिखाई पड़ रही है। एनपीएस भी कम होते दिखाई पड़ रहे हैं। ये सारे इसके कुछ स्ट्रेंथ है। वीकनेस की बात कर लेते हैं, इसमें कंपनी के ऊपर डेप्थ ज़्यादा है, साथ में ड्यूरेबिलिटी थोड़ी कम है, और उसका कैश फ्लो का ऑलरेडी मैनेज करने की कोशिश कर रही है। अपॉर्चुनिटी इसके पास है, क्या ये ग्रैब कर सकती है, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद ये इस लेवल पे आके खड़ा हुआ है जहाँ से इसको इंक्रीज हाई साइड में जाने की कोशिश कर। सबसे इंपॉर्टेंट है डिक्रीज इन एनपीए इन रिसेंट रिजल्ट। कुछ अभी एनपीएस थे जिसको इन्होंने सेटल किया है, और अभी इसमें अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। वॉल्यूम भी बहुत ज़बरदस्त रहता है, और साथ में प्राइस पैटर्न भी अच्छा इसमें देखने को मिल रहा है। थ्रेड्स ऐसे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। और साथ में अदर्स की बात कर लेते हैं तो उसमें ओवरऑल कंडीशन यहाँ भी कंपनीज की जो 10% शेयर में ग्रोथ हुई है लास्ट 3 महीने में ही, अच्छा इसमें राइज देखने को मिला। प्रॉफिट में भी अच्छा है। म्यूचुअल फंड ने भी अपने शेयर होल्डिंग बढ़ाई है। अब इसको हम डिटेल में देखते हैं क्या क्या किसने बढ़ाया है। तो आप अगर देख रहे हैं यहाँ पे म्यूचुअल फंड के साथ में देख रहे हैं जो एफआईज हैं 23.79%। अब इसके बाद में पब्लिक होल्डिंग्स जो है जो 34% के साथ में है। अदर्स की होल्डिंग 42% के साथ में है। तो ये ओवरऑल होल्डिंग है। अब इसके बाद में नीचे अगर हम देखते हैं तो यहाँ आप देख रहे हैं हिस्टोरिकल डाटा दे रखा है, क्वार्टरली वाइज म्यूचुअल फंड की होल्डिंग किस तरह से यहाँ पे दिसंबर 2023 में थोड़ा सा भी इन्होंने डाइल्यूट किया था। अदरवाइज अगर आप आगे देखते हैं तो अच्छा खासा में ग्रोथ था। इसके कंपैरिजन में अगर आप एफआईज का देखते हैं, एफआईज में ऑलरेडी बुलिश बने हुए हैं, और 23.79% तक इन्होंने यहाँ पे होल्डिंग अभी बना रखी है। ओवरऑल समरी की देख लेते हैं, दिसंबर 23 की समरी है इसमें। उसके बाद में जो रिजल्ट आएगा उसमें देखेंगे हम जून 2021 से लेकर अभी तक प्रोमोटर्स की होल्डिंग लगातार जीरो है, क्योंकि इसमें प्रोमोटर्स का जिसमें सारे होल्डिंग थे बैंकिंग सेक्टर के थे वो प्रोमोटर्स के लिए नहीं है। ये गवर्नमेंट के अंदर ही सारी चीज़ें 3 साल के लॉकिंग पीरियड के अंदर में ये सारी कंडीशन बनी थी। एफआईज की अगर आप बात कर लेते हैं तो जून में इनकी पोजीशन थी 10% में, फिर सितंबर में धीरे धीरे आप देख रहे हैं ग्रोथ दिख रही है। कहीं ना कहीं अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशंस को इसमें ग्रोथ दिख रही है तो कहीं आने वाले टाइम में इसके अच्छे लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। कहाँ तक लेवल्स जाने वाले हैं उसको भी हम देखेंगे, तो लेकिन उससे पहले आप यहाँ पे ग्रोथ हिस्ट्री देख सकते हैं। 47 से बढ़ाते बढ़ाते यहाँ पे आप देखेंगे अच्छा खासा ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला था। उसके बाद में मार्च में इसके लॉकिंग पीरियड दिसंबर मार्च में ख़त्म होने वाला था, फिर यहाँ थोड़ा सा पोजीशन कम हुई, लेकिन दोबारा से इसमें पोजीशन बढ़ाने की कोशिश कर रही है। जैसे 9.5% का स्टैक अगर एचडीएफसी ही ले लेता है तो कहीं ना कहीं डीआईज वाले कॉलम में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। पब्लिक में सारे रिटेल इन्वेस्टर और सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ भी आप देख रहे हैं अभी क्या था, यहाँ लोगों ने अपने स्टेक बना रखे थे क्योंकि यहाँ पे शेयर प्राइस बहुत कम था। अब धीरे धीरे लोग यहाँ से भाग रहे हैं, पब्लिक भाग रही है और बड़े प्लेयर्स यहाँ एंट्री कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसके लिए पॉजिटिव है। अभी यहाँ पे हम इसके लिए फाइनल चार्ट पे देख लेते हैं। फ्रेंड्स अगर चार्ट की आप बात कर लेते हैं तो कंडीशन जो यहाँ पे बनी हुई है आप देख रहे हैं हाईएस्ट पॉइंट पे जो इसने कभी ट्रेड किया था वो लगभग 404 का हाई लगाया था, वो है 20 अगस्त 2018 को। उसके बाद में इसमें लोज आने लगे और लगातार ब्रेक करता रहा। इसने जो लो का फॉर्मेशन किया है, हम इसको आपको सपोर्ट रजिस्टेंस के थ्रू शो करते हैं कि जो इसने लो का फॉर्मेशन किया है वो कहाँ तक आपको देखने को मिल रहा है। अब इसको थोड़ा हम पीछे चलते हैं।
आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं वर्क करता हुआ देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं फ्रेंड्स, अगर आप इस लेवल्स को देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मार्केट आके टच किया है और वहीं से ये अपसाइड में रैली गई है। ये लो इसको इसने दोबारा से ब्रेक नहीं किया। 2006 में इसकी एंट्री होती है। यहाँ पे लगभग जो इसकी एंट्री है, ओपनिंग जो होती है, अगर उसको देखते हैं 12 रुपये के आसपास होता है। उसके बाद में हाईज लो करता होता 400 तक जाता है। 6 से 18 मतलब 12 सालों में 400 तक ये गया। इसका काफ़ी अच्छा ग्रोथ रहा। उसके बाद में से डिक्लाइन भी देगा। सेम ऐसे ट्रेडर्स की लाइफ में होता है, अच्छा खासा ऊपर जाते हैं, जब लॉसेस होने लगते हैं तो फिर नीचे आ जाते हैं। फिर इसने यहाँ पे क्या किया, कंसोलिडेट किया है, अच्छा खासा टाइम बिताया है। टाइम बिताने के बाद में ऐसे लेवल पे आके खड़ा हुआ है कि अगर यहाँ से रैली होनी स्टार्ट होती है अपसाइड के लिए, जो कि ये ब्रेकआउट के आसपास है, तो अगर ये 26 के ऊपर निकलना स्टार्ट करता तो फिर आपके लिए इसके लगभग 30 तक के लेवल बहुत इजी वे से देखने को मिलेंगे, जो कि 29.7 तक के हैं। इसके ऊपर निकलता है तो फिर आपके लिए नेक्स्ट जो लेवल रहेगा 34-35 का रहेगा। ये आपको 3 रुपये 4 रुपये दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन परसेंटेज में आप देख रहे हैं तो ये लगभग 8 से 10% की तेज़ी आपको देखने को मिलेगी। तो ऐसे कंडीशन में अच्छा मूव है। आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस, अगर जो एंट्री करना चाह रहे हैं, स्टॉप लॉस उनका लगभग 22 रुपये के आसपास बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन यहाँ जिन्होंने भी पोजीशन बना रखी है, अब फ्रेंड्स अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने आपके साथ शो किया था, जब ये 4 रुपये 5 रुपये 10 रुपये ट्रेड कर रहा था, यहाँ लोग एंट्री कर रहे थे एज ए पेनी स्टॉक के लिए। अब जब यहाँ पे बड़े प्लेयर्स की एंट्री हो रही है तो छोटे लोग यहाँ से निकल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आपको यहाँ पे बने रहना, अच्छी रैली के लिए एंजॉय करना, तो थोड़ा सा इसमें कंडीशन इसकी सुधरती हुई दिखाई पड़ रही है, क्योंकि इसको बड़े प्लेयर्स के साथ में बड़े बैंक भी इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। बैंक की अगर बात कर लेते हैं तो इसमें अच्छे जो बैंक्स ने इन्वेस्ट कर रखा है उसको अगर आप देखते हैं तो हम यहाँ पे इंस्टीट्यूशन में जाएंगे। इंस्टीट्यूशन में अगर आप जाएंगे तो नीचे यहाँ पे देख रहे हैं बैंक में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक। HDFC बैंक की अभी 3% के स्टैक है, ये इसको 9.5% तक ले जा सकते हैं, इनको अप्रूवल मिल चुका है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसने सपोर्ट किया था स्टार्टिंग में भी। और फिर ICICI बैंक 2.6%, कोटक महिंद्रा बैंक, HDFC बैंक। उसके साथ में इंश्योरेंस कंपनियां भी हैं, LIC ने 4% का है, 4.34% के साथ में। उसके बाद में और भी FDIs भी हैं इसमें। तो इस तरह से अगर आप देख रहे हैं तो अच्छा खासा इसमें लोग सपोर्ट देने के लिए बैठे हैं, और इसके साथ में ये ब्रेकआउट लेवल पे ही बना हुआ। आज इसमें ज़बरदस्त तेज़ी रही है, अगर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छे लेवल्स पे है। अगर यहाँ से ऊपर की तरफ निकलना स्टार्ट करता है, अगर ये 20 के ऊपर भी 22 के ऊपर बना रहता है तो बहुत अच्छा है। 20 तक भी इसमें अच्छा सपोर्ट है, लेकिन उससे नीचे थोड़ा सा फिर इसमें वीकनेस आनी स्टार्ट हो जाएगी। होपफुली हमें एक अच्छा हायर साइड का, जिसमें लगभग 2020 के बाद में जो लो लगाया है, अगर आप देख रहे हैं जुलाई 2020 से दोबारा से उसी लेवल पे जाने की कोशिश कर रहा है, लगभग 3 साल के टाइम पे ये ब्रेकआउट के लेवल पे है। तो अच्छा मूव यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है। देखते हैं जैसा भी रहेगा, लेकिन आप ट्रेड करने से पहले, इन्वेस्ट करने से पहले रिस्क रिवार्ड को मैनेज कर लिए, अपने एक्सपर्ट की सलाह ले लीजिए, उसके बाद ही एंट्री का प्लान करिए। बहुत अच्छा इसमें मूव आने वाले टाइम में आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है 1 साल में 2 साल में मिले, या ये स्टॉक आने वाले टाइम में मल्टी बैगर्स भी बनने की पॉसिबिलिटीज़ रखता है, प्रोबेबिलिटी है, तो उसके बेस में आपको डिसाइड करना होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी लर्निंग।